हेलो एवरीवन। डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेशन नंबर 12 में लेके जा रहा हूँ। मेरा जो था फाइल एआर की वो मैं फिनिश कर दिया। और आज जो एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ तो वो टॉपिक जो है यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट है। तो चलिए आज मैं देखता हूँ कि यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो मैं अपना ये देखो, ये जो है मैंने अभी तक जितना बताया ये मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। और ये जितना भी है जैसे एल एस हो गया, एम के डी आर एस सी टी हो गया, ये मैंने सारे जो है ना आपको मैं अच्छे तरीके से बताया। बाकी इसमें जो है ये ग्रैप हो गया, टी आर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर थोड़ा ध्यान देना अच्छा से। ये जीप हो गया, गनजीप हो गया, जेट कैट हो गया, मतलब ये कंप्रेस करने के लिए। तो ये सारे मैं बता चुका हूँ। ये हो गया एस सी पी हो गया। और आर सिंक इसका यूज पता है क्या होता है? जैसे कि मान लो कि मेरे पास चार सर्वर है, एक सर्वर है उसमें जो है ना चार लैपटॉप है कॉन्फ़िगर। तो एक एक चारों लैपटॉप से जो ना एक सर्वर पे आप इजीली डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि मैंने आपको लाइव सेशन में बता चुका हूँ। आरसिंग भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है ना जैसे ये है, ये स्टार्टिंग से भेजेगा। मान लो कि कुछ फाइल जो है ना ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल भेजा, उसको मैं भेज चुका हूँ। उसमें कुछ फाइल रह गई है तो पता है, अगर इससे भेजोगे तो आप फिर से वो जो है ना फिर से भेज देगा, मतलब उसमें दो दो फाइल हो जाएगी, मतलब उसका कंटेंट आ जाएगा। लेकिन आर सिंक में ऐसा नहीं है। आर सिंक में क्या होता है कि जितना आपने भेजा वो रिज्यूम करके वहाँ वो छोड़कर उससे आगे का वो भेजेगा। तो ये इसका काम होता है। मैंने रीड कमांड आपको बता दिया, ए डब्ल्यू के बता दिया, कट कमांड बता दिया। अब जो है सेशन नंबर 12 जो है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने मैं अभी क्या हूँ, जैसे मैंने रूट यूज़र से मैं लॉगिन किया, उससे मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। तो रूट यूज़र पता है क्या होता है? एक सुपर यूज़र होता है। आप उससे ना कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, आपको फुल परमिशन मिलेगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का वो परमिशन वो होता है। आपके पास हर फाइल हर सिस्टम का जो है ना आपके पास परमिशन रहता है उसमें। तो उसमें यूज़र होता है, जैसे लोकल यूज़र हुआ, लोकल यूज़र होता है, सिस्टम यूज़र हुआ। तो चलिए मैं एक बार ना अपने टर्मिनल पर लेके चलता हूँ कि आखिर क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ उतना पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो मैं चलता हूँ अपने VMware पे। ये वैसे सेंटोस मशीन है, लेकिन ये जो है ना फुली रेड हेड बेस ये मशीन है, सेंटोस 10 एक्सट्रीम। और ये जो है ना ये रेड हैट इंटरप्राइजेज लिनक्स 9 इस पे ये सपोर्टेड है ये। तो चलिए मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। तो ये देखिए सेंटोस मशीन मेरा रन हो रहा है अभी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये देखो, ये जो है ना ये भी एक यूज़र है, ये भी एक यूज़र है, ये भी यूज़र है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ पहले। मैं हो गया हूँ लॉगिन। ये भी एक लोकल यूज़र है ये। मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसका। तो ये मैं लॉगिन हो गया हूँ अपने मशीन से। मैं वेरीफाई एक बार कर देता हूँ, कैट हैपन एंड etc os हैपन रिलीज कमांड के साथ।
ये देखिए ये मेरा सेंटोस मशीन है और ये रेड हैट बेस है। तो ये यहाँ पे हम्म, ये जो है ना ये रेड हैट सपोर्टेड प्रोडक्ट ये अच्छा ये जो है ना अपडेट हो गई, ये लिनक्स 10 हो गया है, रेड हैट 10। तो चलिए इस पर हो रहा है ये। मैं करता हूँ कैट। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप यूज़र देखने के लिए पता है क्या होता है, आप कैट करोगे नंबर के साथ -n लगा देना, etc करोगे और उसके अंदर एक पास wd होता है फाइल। ये देखो ये दो यूज़र ये पहले से बना था। तो चलिए इसका कोई नहीं। तो चलिए मैं पहले बता दूँ कि ये यूज़र होता क्या है। तो देखो क्या होता है यूज़र, जिसके पास पता है रूट का एक्सेस हुआ तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर। और जो उसके अंदर में जैसे काम करता है ना, कोई ग्रुप हो गया, जैसे कि क्या हो गया, एक आईटी का टीम हो गया। तो आईटी टीम में मान लो कि 5 लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो ये 5 ग्रुप आईटी टीम में हो गया। एक हो गया मान लो कि डेवलपर का टीम हो गया, एक हो गया आपको मान लो क्यूए का टीम हो गया। तो वो यूज़र जो है ना, बहुत सारे यूज़र बने रहते हैं और उससे वो ग्रुप से कनेक्टेड रहते हैं वो। तो चलो मैं पहले मैं बता देता हूँ कि मैं एक यूज़र सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मान लो कि ये टेस्ट एक यूज़र है, तो ये बताता हूँ ये है क्या आखिर। तो देखो ये हो गया टेस्ट यूज़र नेम। और ये जो है ना, ये यहाँ पे ये पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होता है, लेकिन ये जो है ना इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है। ये हो गया यूज़र का आईडी। और ये जो है यूज़र का ग्रुप, ये हो गया ग्रुप आईडी, यूज़र का जो होता है ना ग्रुप, हो गया ग्रुप आईडी। और ये जो है ये यहाँ पे ये खाली जो यहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे वो होता है। जैसे कि मान लो कि एक होता है ना, जैसे कि आप डिस्प्ले नेम बोलो या उस पर कुछ कमेंट करते हो, तो वो कमेंट में यहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो ये देखो जैसे परफॉर्मेंस को पायलट ऐसे है ना ये। तो ये यहाँ पे कमेंट दिया है, ये हो गया /होम के अंदर, ये है डायरेक्टरी। तो ये टेस्ट नाम की डायरेक्टरी ये बना है। और ये जो है ये बीन बैश इसका ये सेल है। तो ये इस पे रन होती है। अगर मैं इसको लॉक कर दूं या नो लॉगिन कर दूं, ये देखो ये है लॉक। अगर मैं इसको कर दूं नो लॉगिन, तो पता है ये आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। मान लो कि मैं यूज़र क्या क्रिएट करता हूँ, एक यूज़र मान लो मैं ये क्रिएट करता हूँ कि यूज़र ऐड। चलो मैं एक यूज़र ऐड किया और चलो मैं नाम लेता हूँ कोई, मान लो एक है लीना। लीना एक यूज़र है, चलो मैं क्रिएट कर दिया, ये लीना क्रिएट हो गया। अब मैं पता है मैं इसको कैट करके मैं देखता हूँ पास डी में etc पास डी। मैं थोड़ा फ्रंट इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे और समझ में आए। ये देखो जैसे मैं पास डी किया और इंटर किया, ये देखो ये लीना यूज़र जो है ना ये यहाँ पे बन गया। ये जितना भी है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र आईडी हो गया, ये ग्रुप हो गया और ये होम हो गया। होम के अंदर देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये लीना डायरेक्टरी बन गया है। और ये बिनबैश जो है ना मैंने जैसे बताया अभी, तो वो है। तो अब चलो अब इसमें मैं क्या दिखाता हूँ कि ये डायरेक्टरी जो है ना ये कहाँ बना है। तो ये देखो ये /होम, तो ये यहाँ पे क्या करना है, ls करना -al। और ये /होम जो ना ये देखना, /होम देखना ओनली, ये लीना मत देखना। तो मैं करता हूँ /होम, मैं किया इंटर। ये देखो ये लीना जो है ना डायरेक्टरी ये इसका बन गया है। चलो अब लीना डायरेक्टरी के अंदर मैं जाके देखता हूँ। तो /होम के अंदर में गया, उसके बाद जो है ना लीना में गया, उसके बाद मैंने इंटर किया। अब मैं देखो ये pwd करोगे, ये देखो मैं कहाँ पे हूँ अभी, होम लीना के अंदर। अब मैं करता हूँ ls-al h। तो ये देखो ये जो है ये बैश लॉगआउट हो गया, ये बैश प्रोफाइल हो गया और ये बैश आरसी हो गया। ये भी मैं बता दूंगा ये कि क्या होता है। इसमें एक बार बता चुका था ये बैश, इसमें बैश हिस्ट्री आता है। तो जो आप टास्क परफॉर्म करोगे वो उसमें आता है। तो चलो मैं करता हूँ cd और मैं देखो आप cd से पता है क्या होता है, आप वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आज मैं बता रहा हूँ। देखो cd से ये होता है, आप cd मतलब चेंज, डी मतलब डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। तो मैं अभी जैसे ही cd करूँगा तो पता है डायरेक्ट मैं कहाँ आ जाऊँगा, यहाँ आ जाऊँगा ये लोकल होस्ट पे। लेकिन मुझे पता है अगर मान लो कि मुझे करना है कि नहीं मुझे ना
चलो मैं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी चला गया, यहाँ तक जो है ना डायरेक्टरी आ गया, 4-5 डायरेक्टरी के अंदर चला गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना ये होम डायरेक्टरी में आना है, तो सीडी करोगे तो पता है कहाँ चलोगे, डायरेक्ट रूट पे चले जाओगे। तो चलो देखो, मान लो कि आपने गया डायरेक्ट सीडी किया, अब मुझे कहाँ जाना है, रूट में जाना है। तो देखो आप कहाँ चले आए, PWD करो, ये देखो आप। वैसे पता है ये PW आपको शुरू में ही लगेगा कि हाँ ये PW मैं कहाँ पे हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ हद तक आगे चले जाओगे, एक होता है ना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, तो ये पता है PW आपको बाद में आप यूज नहीं कर पाओगे, मतलब आपको यूज ही नहीं करना होगा, क्योंकि आप सोचोगे यार मुझे तो पता है कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। तो ये जो है ना आप यूज नहीं कर पाओगे, मतलब आप करने का वो ही नहीं होगा। आजकल तो मैं तो यूज ही नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो, तो ये देखो मैं डायरेक्ट पता है कहाँ चला गया, मुझे जाना था होम में, लेकिन मैंने डायरेक्ट सीडी किया तो मैं डायरेक्ट आ गया रूट वाली में। और रूट पता है क्या है, ये वाली। तो चलो, अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, फिर से मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, सीडी करके लीना पे जा रहा हूँ। ये देखो, मुझे सीडी करके इसमें जाना है होम में, तो पता है कैसे। तो सीढ़ी करना, डॉट डॉट करोगे ना, तो ये एक स्टेप जो है ना, एक होता है ना सीढ़ी चढ़ के सीढ़ी से नीचे उतरना, तो आप एक स्टेप जो है ना नीचे आ जाओगे। ये देखो आप होम पे आ गए हैं। अब करोगे सीढ़ी, अब आ जाओगे जो मेन डायरेक्टरी होगा वहाँ पे। तो ये देखो, तो मेरा मेन मकसद था, मैंने ये डायरेक्टरी यहाँ पे मैंने आपको एक यूज़र क्रिएट किया, और उसका जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी ये हो गया। अब बात आ रही है पता है क्या, अब आ रही है कि देखो मैं लॉगिन करता हूँ, मैं एक टर्मिनल और खोल लेता हूँ। एक सेकेंड, हाँ ये वाली, इसका भी मैं फ्रंट थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे भी लॉगिन हो गया, यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो ये यहाँ पे मैं रूट यूज़र से मैं लॉगिन हूँ। और पता है रूट यूज़र का आईडी क्या है, ये देखो आप डालोगे आईडी रूट, ये भी आईडी भी एक कमांड है, ये ध्यान रखना थोड़ा आप। ये देखो, ये देखो, ये है रूट यूज़र का आईडी, तो ये UID हो गया, ये रूट यूज़र का आईडी। अब ये हो गया रूट, ये हो गया रूट यूज़र का नेम। और ये जो है GID मतलब ग्रुप आईडी, तो ग्रुप आईडी भी क्या है, 0 है, ये है रूट के लिए। और ये है ग्रुप्स बराबर 0। तो चलो अब मैं दिखा रहा हूँ, अभी जो मैंने कौन सा क्रिएट किया, लीना, मैंने लीना यूज़र क्रिएट किया। अब देखो जैसे मैं आईडी करता हूँ लीना, ये देखो इसका हो गया यूज़र आईडी 1004। ये हो गया इसके यूज़र नेम, ये हो गया ग्रुप आईडी मतलब GID, और ये हो गया ग्रुप्स। तो ये उसका ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट में क्रिएट हुआ है, बाकी ये जो है ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं वो भी बताने वाला हूँ आज। तो चलिए, अब बात आ रही है मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं यहाँ पे लॉगिन करना चाहता हूँ। तो चलो मैं करता हूँ, लॉगिन करने के लिए कमांड होता है SU मतलब होता है स्विच यूज़र, S मतलब स्विच, मतलब U मतलब यूज़र, यहाँ पे देना हाइफन और यूज़र का नाम। तो यूज़र मेरा क्या है, तो लीना। जैसे करोगे इंटर, ये देखो मैं कहाँ पे हूँ पता है, लीना यूज़र से मैं लॉगिन हूँ। LS-L करो, तो ये है लीना। अब बात आ रही है कि मैं कैसे पता करूं कि मैं वहाँ लीना यूजर से हूँ। तो ये तो आपको पहले से दिख रहा है कि हाँ ये लीना @ लोकल होस्ट ये है। तो मुझे क्या करना है, कमांड होती है हु एम आई, HUAMI। ये देखो मैं लीना यूजर से लॉगिन हूँ यहाँ पे। तो ये आपको आप इससे ये कमांड जो है आप देख लेना, इस पे भी प्रैक्टिस करना, ये भी एक कमांड है। तो HUAMI करोगे तो आप लीना से लीना आपको शो हो जाएगा। अब मैं यहीं पे आता हूँ रूट पे, तो यहाँ पे देखो HUAMI करता हूँ, ये देखो मैं रूट से लॉगिन हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आती है बात कि चलो मैं इससे ना कुछ इंस्टॉल करके देखूँ, इंस्टॉल या हाँ इंस्टॉल करके देखूँ। तो मैं कमांड चलाता हूँ यम इंस्टॉल, मान लो मुझे क्या करना है, एनजिनिक्स एक पैकेज होता है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो ये देखो
क्या है, एरर, दिस कमांड हैज़ टू बी रन विद सुपर यूजर। तो पता है सुपर यूजर कौन है? सुपर यूजर हो गया रूट। तो इसका पता है रूट का वो नहीं है, एक्सेस नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। तो मैं इसको रूट का प्रिविलेज देना चाहता हूँ। तो चलो मैं अभी दे रहा हूँ इसको रूट का प्रिविलेज। तो रूट प्रिविलेज देने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूँ, क्योंकि पासवर्ड भी मांगेगा। तो सॉरी, यह रूट मैं लिखता हूँ यहाँ पे पास WD, और यूज़र का नाम क्या है, लीना। ये देखना, पहले मैं एक फाइल चेक करके दिखा देता हूँ, कैट करके। देखो पासवर्ड जो होता है मैं आने वाला मैं बता दूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ। ETC, एक होता है शैडो, SADO, शैडो। ये देखो, ये जो है, ये देखो, ये जो है ना इनक्रिप्टेड, ये पासवर्ड है, ये यहाँ तक जो है ना, ये वाली पासवर्ड है ये। और ये पता है क्या है, ये यूज़र का डिटेल वगैरह है। ये सब क्या है, ये बाकी ये 0 क्यों लगा है, ये 5 10 9 क्यों है, ये 7 क्या है, मैं बाद में बता दूंगा। क्योंकि ये भी मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं सारा बता दूंगा। कुछ है लिनक्स जो है ना, उतना उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो चलिए, हाँ, तो ये देखिए, ये जो है ना लीना, ये यहाँ पे अभी खाली है। ये देखना, ये खाली है, ये जो है ना, ये वाली एक्सक्लेमेशन मार्क ये यहाँ पे है, और इसके बीच में ये दोनों है ना कॉलम, ये इसके बीच में ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये भी खाली है। जैसे मैं इसको पासवर्ड असाइन करूँगा, ये देखना, तो मैं पासवर्ड इसमें असाइन करता हूँ, पास WD, क्या है यूजर नेम, लीना। अब देखो पासवर्ड मांगेगा, तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, मान लो एडमिन दिया, एक बार फिर वेरीफाई करके एडमिन दिया। अब देखो ये हो गया सक्सेसफुली अपडेट। अब मैं चलाता हूँ यही कमांड, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली। तो मैं करता हूँ कैट -n ETC शैडो। ये देखो लीना के अंदर जो है ना, ये वाली एक्सक्लेमेशन मार्क हटकर ये जो है ना, ये इनक्रिप्टेड ये पासवर्ड, जो कि ये पता है क्या है, ये है एडमिन। अब ये पता है आप कैसे इसको रीड करोगे, तो मैं शायद शॉर्ट वीडियो में बना चुका था, मैं शायद दिया हूँ वहाँ पे, नहीं कि शायद मैं बताया था, मुझे इतना याद नहीं है। तो ये जो है ना, ये वाली, ये आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, आप इसको रीड कर सकते हो। उसके लिए ना बहुत सारा वो है इनक्रिप्टिंग फाइल। आने वाला सेशन में ये, जब पता है, जब सेशन मेरा जो है ना 50 60 वीडियो के बाद जो है ना, ये भी आ जाएगा। तो टेंशन मत लो, मैं बाद में बता दूंगा। अभी के लिए, अभी जो मैं हूँ वहाँ पे, तो मैं सेशन में भटक जाता हूँ, ये कहाँ पे हूँ। तो चलिए, ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना था यहाँ पे, हाँ ये चलाना था। अच्छा, ये इसको उसका परमिशन नहीं है, ये सुपर यूजर का। तो पता है परमिशन कैसे दिया जाता है? तो चलिए, उसके लिए पता है मैं क्या करूँगा, रूट यूजर से मैं करता हूँ VI एडिटर। ये ध्यान देना, अभी इसका मैं पावर दिखाऊंगा VI एडिटर का, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, और मैं बताया भी था कि ये 3 VI एडिटर है, VI VIM और नैनो। तो आप तीनों में से कोई यूज़ करना, बाकी मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप ये करना यूज, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज करता हूँ। और इसका पावर मैं अभी दिखाता हूँ ये क्या है। तो चलिए, तो ये जो है मैंने इसको सुपर यूज़र का, सॉरी लीना को सुपर यूज़र का एक्सेस देने वाला हूँ। अभी मैंने ETC किया, उसके बाद एक होता है सुडोर्स। देखो सुडोर्स, हाँ सुडोर्स में गया, फाइल में गया, ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा इंसर्ट, और देखो मैं यहाँ पे जो होता है ना व्हील, ये वाली व्हील, मैं व्हील वाली पे यहाँ पे मैं करता हूँ। चलो मैं इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो है पहले से।
मेरा क्या है, लीना। देखो ये हो गया है लीना। अब ये जो है ना व्हील ग्रुप, यहाँ पे भी कर सकते हो रूट रूट में, लेकिन ये जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। और ये व्हील क्या है, ये आने वाला सेशन में बता दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं अब उस सेशन में आ चुका हूँ जिसमें मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये वाली यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो ये सब सारे इसमें आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा। तो ये देखो मैं लीना को दे दिया व्हील ग्रुप परमिशन दे दिया यहाँ पे सुपर यूजर का। तो यहाँ पे देखना मैं करता हूँ एस्केप, एस्केप बटन दबाना, लैपटॉप की कॉर्नर साइज में रहता है लेफ्ट में। उसके बाद ये कॉलन का साइन WQ से एक्सक्लेमेशन मार्क देन इंटर। तो ये हो गया है सेव। अब देखना, अब यहाँ पे चलाना वही कमांड सेम। तो ये देखो यहाँ पे मैं सूडो लगाना पड़ेगा। ये देखो बोल रहा है अब ये आप यस करोगे तो ये इंस्टॉल कर देगा, लेकिन मुझे ये इंस्टॉल नहीं करना है। तो मैं करता हूँ एन मतलब नहीं। तो ये देखो, तो ये तो इसका परमिशन हो गया है। अब ये cat-n करो etc passwd। तो ये तो आपको समझ आ गया है। अब मैं एक यूज़र और क्रिएट करना चाहता हूँ, एक यूज़र और क्रिएट करने वाला हूँ। ये देखो मैं कैसे करूँगा इसको। मान लो ये कमांड है यूज़र ऐड, सॉरी ये कमांड होता है यूज़र क्रिएट करने के लिए, यूज़र ऐड। मान लो कि मैं एक यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ। तो यूज़र क्रिएट करने से पहले देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं जैसे बताया था ना ये वाली, ये जो है ये तो पासवर्ड हो गया। तो ये तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा। ये हो गया आपको ये यूज़र आईडी, हाँ आप UID बोल सकते हो। ये हो गया GID, तो मतलब ग्रुप आईडी। तो और ये हो गया कमेंट। तो अभी मैं जैसे लगाऊंगा ये हो गया इसका ऑप्शन, ये सी मतलब कमेंट। कमेंट में मैं लिख देता हूँ इसको, मैं एक यूज़र कौन सा क्रिएट करूँ, मैं चलो मैं कोई एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, मान लो कि लिखता हूँ सिस्टम एडमिन। ये देखो सिस्टम एडमिन जैसे मैं कर दिया, ये इसका कमेंट हो गया। ये ध्यान देना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाली ना यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको यहीं पे पासवर्ड में दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें पता है मैं पासवर्ड बाद में दिया था, इसको यहीं पे दे रहा हूँ। मैं पासवर्ड दे रहा हूँ एडमिन। उसके बाद इसका मैं दे रहा हूँ क्या, -u मतलब यूजर आईडी। ये तो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाऊंगा ना, अगर क्रिएट करो तो बाय डिफ़ॉल्ट पता है यहाँ पे कितना होगा, ये 4 हो गया। तो ये हो गया 1005, ये हो गया 1005। ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे मैं अलग यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपना। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ मान लो 3, चलो मैं दे रहा हूँ कुछ भी आप दे सकते हो 4 डिजिट में। ये पता है और भी डिजिट होता है, ये 5 डिजिट तक जाता है ये वाली, लेकिन मैं ये बाद में बता दूंगा। अभी ये देखना, मान लो 195 कर दिया, कुछ भी आप दे सकते हो वो, लेकिन 4 डिजिट होना चाहिए। तो ये देखो ये हो गया क्या, ये हो गया यूज़र आईडी। अगर मुझे ये करना होगा कि मुझे ग्रुप आईडी भी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो -G करके। लेकिन मुझे ग्रुप आईडी नहीं देना है, मैं सिर्फ अभी मैं यूज़र बता रहा हूँ, तो मैं भी यूज़र आईडी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप ना ये -U यूज करना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो कि मुझे क्या करना है, ये वाली इसको लॉक करना है। ये जो है ना ये तो खुला है, जैसे SU करोगे ये लॉक हो जाएगा। तो ये जो है ना इसको मुझे लॉक करना है। तो ये सेल हो गया -S, ये हो गया है सेल। अब इसको क्या है, तो ये है स्लैश करो एसबिन। उसके बाद क्या करना है, नो लॉगिन। नो लॉगिन।
अब क्या है मेरा यूजर, अब यूजर कौन सा है, एक चीज छूट गया यहाँ पे। मान लो कि मुझे एक डायरेक्टरी भी यूज करना है इसका, तो ये -d कर दिया, मैं होम में गया, होम में मान लो कि मैं चलो कोई एक डायरेक्टरी देखता हूँ, sudo mkdir ये मैंने डायरेक्टरी क्रिएट किया, ये डेवऑप्स वाली। अब मैं ये डायरेक्टरी मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, देखता हूँ कि ये होता है कि नहीं। ये देखो, अब यहाँ पे इतना सब करने के बाद अब जो यूज़र क्रिएट करना चाहते उसका नाम दे दो। तो मैं नाम देता हूँ मान लो सोनी, करता हूँ इंटर। यूजर एड वार्निंग, द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा ये जो था ना, ये यहाँ पे मुझे डेवऑप्स नहीं करना था, ये वाली ये खुद से वो क्रिएट कर देता। सॉरी मैंने गलती बता दी यहाँ पे। चलो मैं देखता हूँ कैट करके। ये देखो मैंने क्या किया, अभी सोनी नाम की डायरेक्टरी मैंने अभी क्रिएट किया। ये यहाँ पे पासवर्ड है वो उन्होंने ले लिया, मैंने भी बताया था ना। अच्छा ये दोनों, ये जो है ना, ये सिस्टम RHEL जो है ना 10 है, तो ये जो है ना शायद उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, तो कुछ कमांड जो है ना इधर उधर हो रही है। क्योंकि मैं 7 से यूज कर रहा हूँ तो 8 9 तक मेरा आइडिया था। ये जो है ना मैं यहाँ थोड़ा बहुत ना कमांड यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो कोई नहीं मैं भी देख लेता हूँ। तो ये देखो मैंने सोनी एक यूज़र क्रिएट किया, ये उसका हो गया पासवर्ड, ये हो गया GUID। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ये जो खाली है ये हो गया सिस्टम यूज़र, सिस्टम एडमिन मैंने दिया था यहाँ पे, तो ये ले लिया। मैंने एक क्या बनाया था, मैंने एक बनाया था वो एक डायरेक्टरी बनाया था। तो ये देखो ये यहाँ पे सोनी लेना चाहिए था, जैसे ये है ना, ये इसका डायरेक्टरी हो गया होम के अंदर, लेकिन ये डेवऑप्स से लिया है। ये देखो ये जो है बिनबैश, मैंने क्या किया था, सेल लगा दिया था -s, तो ये कर दिया है नो लॉगिन। आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते हो, अगर इसमें भी लगा दोगे ना नो लॉगिन, तो ये इसको भी जो है ना आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे -s सोनी। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, जो कि यहाँ पे तो शो हो रही है। तो चलो इसको पता है, अब इसको मैं कैसे कैसे ये करूँगा ये, तो इसका एक भैया एडिटर से भी है और एक कमांड से भी है। तो एक होता है यूजर मोड, आप यूजर मोड से भी कर सकते हो और एक भैया एडिटर से भी करते हो। चलो मैं भैया एडिटर पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैं बोला था ना कि भैया एडिटर का पावर मैं दिखाऊंगा। तो ये देखो ये फाइल मुझे कहाँ पड़ी है, ETC 5WD के अंदर। ये देखो ये है ना ये वाली नो लॉगिन। अब यहाँ पे देखना, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। क्या है ये वाली, बीन बैश। ये है बीन बैश। अब मैं कहाँ पे लॉगिन था, ये लीना। ये देखो ये देखो इसको मैं करता हूँ एग्जिट, या गया रूट। मैं करता हूँ स्विच यूजर में, फिर करता हूँ इसको लॉगिन लीना। ये देखो ये फिर से लॉगिन हो गया। फिर मैं करता हूँ एग्जिट। अब देखना इसका, मैं इसको करता हूँ चेंज।
लीना में करता हूँ एसबिन, मतलब सिस्टम बाइनरी, नो लॉगिन। ये देखना, मैं करता हूँ यहाँ से एस्केप, एस्केप बटन प्रेस किया, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटर। अब देखना यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ फिर से लीना, ये देखो क्या बताया लास्ट लॉगिन पता है, ये संडे मई 18, मतलब टाइम हो रहा है कितना, 4:18, यहाँ बता रहा है 4:17 IST। ये देखो दिस करंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, पता है क्यों, मैंने वहाँ पे लॉगिन नो लॉगिन कर दिया है SBN में। अब यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे कौन सा ये किया था स्विच, सोनी, मतलब यहाँ पे स्विच किया था सोनी यूज़र पे। यहाँ पे देखना, ये देखो ये मैंने इजीली वहाँ पे वो हटा दिया। ये देखो ये सोनी यूज़र से मैं लॉगिन हूँ, ये यहाँ पे देखो LS/AL करो, होम में जाओ, ये देखो तो बात अब पता है ये डेवऑप्स में क्यों डाला था, डेवऑप्स में पता है क्यों डाला था, देखो ये इसका ये पता है क्रिएट किसने किया था, ये क्रिएट किया था रूट रूट यूज़र ने किया था। मैं किया था रूट यूज़र से MKDIR, लेकिन ये जब पता है ये बाय डिफ़ॉल्ट बना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना है जब मैं यूज़र किया गया यूज़र ऐड करके, तो ये लीना का जो है ना ये होम डायरेक्टरी है, ये जो है सोनी यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकती है, ये जो है ना ये वाली सोनी यूज़र एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन लीना पता है ये डेवऑप्स को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि ये देखो ये परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट का है यहाँ पे। तो सोनी यूज़र जो है ना इसको परमिशन, सॉरी, इसको सब परमिशन सब कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन लीना को कोई नहीं कर सकता है रूट के सिवा। जो रूट यूज़र रहेगा इसको कर लेगा, लेकिन उसको नहीं करेगा। चलो मैं एक बार दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ सीडी करता हूँ, रुको पहले मैं लीना के अंदर जाता हूँ। अच्छा लीना तो हो गई है लॉक। एक सेकेंड, सिस्टम में मैं थोड़ा अपडेट चला देता हूँ, हम अपडेट, क्योंकि तब से अपडेट मांग रहा था मैंने किया नहीं था। संडे 1 बजकर, हाँ हो गया है। चलो तो मैं कहाँ पे था, हाँ मैं ये यहाँ पे था, तो ये देखना यहाँ पे। चलो मैं क्या बताया था, VI का तो बता दिया था। अब VI एडिटर का एक पावर मैं और दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे cat-n etc passwd, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये तो हो गया, मैंने दो अभी जो है ना लीना और सोनी क्रिएट किया। तो ये मैंने क्रिएट किया पता है किससे, यूज़र ऐड कमांड से। चलिए मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये जो है यूज़र ऐड से पता है यहाँ पे स्पेस नहीं होगा,
ये मैंने यूज़र ऐड से एक नया यूज़र क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे 2 यूज़र यहाँ पे क्रिएट किया, लीना और सोनी। तो क्या अब यहाँ पे बात मैं ये कर रहा हूँ कि चलो ये ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे कभी कभार ये हो जाए कि यूज़र ऐड कमांड काम नहीं कर रहा हो, तो क्या करोगे? मान लो कि यूज़र ऐड कमांड जो है ना डिलीट हो गया, तो क्या करोगे? तो आप पता है वी आई एडिटर से भी कर सकते हो। चलो तो सिंपल सा है, वी आई एम करो ETC। मैं पता है मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये जो है ना कभी कभार आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी एडिटर से भी कुछ भी, ये नहीं कि यूज़र ही क्रिएट करना हो या कुछ कुछ भी कर सकते हो उसको। फाइल में जाके passwd, अब यहाँ पे जो है ना मैं करता हूँ इंसर्ट मोड में जाने के लिए मैं आई प्रेस किया। अब ये देखो मैं टैब से आया सबसे नीचे। अब यहाँ से मैं एक मान लो कि मैं ना गौरव यूज़र के नाम से मैं ये डायरेक्ट यहाँ ये यूज़र बना रहा हूँ। ये देखो क्या ये काम करेगा? हाँ ये काम करेगा। ये देखो इसका पता है मैं दे रहा हूँ 2001। और ग्रुप आईडी दे रहा हूँ 1005। उसके बाद इसका कमेंट में दे रहा हूँ डेवऑप्स इंजीनियर। इसको कर दो कॉलन से बंद। अब ये आ रही है होम में, तो देखो ये होम में गया। और चाहो तो ये जो है ये वाली यहाँ पे ये खेल देखना, यहाँ पे ये मज़ेदार खेल यहाँ पे मिलेगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ गौरव ही, जो कि गौरव ये क्रिएट नहीं करेगा, ये देखना यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि सब कुछ क्रिएट करता है, डायरेक्टली वो क्रिएट नहीं करेगा, ये देखना। उसके बाद मैं करता हूँ बिन बैश। मैंने लेफ्ट चैनल में एस्केप का बटन है, मैंने प्रेस किया, कॉलन WQ से और एक्सक्लामेशन मार्क से मैंने इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब ये हो गया है सेव। अब मैं करता हूँ cat-n etc passwd। ये देखो ये है गौरव यूज़र जो कि मैंने अभी वी आई एडिटर से क्रिएट किया। ये उसका यूज़र आईडी, हाँ यूज़र आईडी हो गया, ये हो गया ग्रुप आईडी, ये हो गया मतलब इसको मैं कमेंट कर दिया कि ये भाई ये डेवऑप्स इंजीनियर है। होम में किया और इसका ये एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये मैंने बना तो दिया, इसमें ऐड तो कर दिया गौरव डायरेक्टरी, लेकिन वहाँ पे होगा नहीं। और ये बिन बैच जो था जैसे मैं वैसे कर दिया। अब बात आ रही है क्या मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ? तो चलो मैं पहले पासवर्ड देता हूँ इसको। तो पासवर्ड के लिए passwd क्या देना है किसको? तो गौरव को, तो GAURAV गौरव। पासवर्ड देता हूँ सेम एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये देखो पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया। क्या ये लॉगिन होगा कि नहीं, चलिए मैं देखता हूँ। तो यहीं पे करता हूँ SUGAURAV गौरव। ये यहाँ पे पता है वार्निंग क्यों दिया? चेंज कैन नॉट चेंज डायरेक्टली टू होम गौरव इतना इतना इतना, ये वाली। तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये वाली देखो यहाँ पे सोनी यूज़र का देखो और इसका देखो, ये वाली स्लैश रूट। इसका जो है ना ये रूट वाला ही है। पता है रूट वाला क्यों है? क्योंकि वो डेवऑप्स वाली जो है ना वो फाइल मतलब डायरेक्टरी वो रूट ने बनाया है, और ये स्लैश रूट से है। ये इसको ऐसे चेक करो होस्ट नेम, ये देखो लोकल डोमेन से है, लेकिन ये इसका डायरेक्टरी चेक करने के लिए PWD
ये देखो रूट, और इसका होस्ट नेम चेक करो, सेम ही रहेगा। होस्ट नेम ये भी लोकल है, लेकिन इसका PWD करो, ये देखो डेवऑप्स। तो ये पता है क्यों है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो रूट ही किया था, मतलब यूज़र जब क्रिएट किया था मैं डेवऑप्स वहाँ पे मेंशन किया था, इसीलिए इसका ये है रूट। तो ये सोनी यूज़र कुछ भी करेगी ना, ये यहाँ पे ये देखना, अगर ये सोनी यूज़र कुछ करेगी अपने डायरेक्टरी में कुछ रखेगी ना, तो ये पता है लीना एक्सेस कर सकती है। ये वाली, ये लीना है, इसको एक्सेस कर सकती है। इसका जो है ना, इसके अंदर में क्या है नहीं है, ये कर सकती है, क्योंकि पता है इसका परमिशन है, रीड एग्जीक्यूट है, तो ये कर सकती है। लेकिन लीना अगर कुछ करेगी ना, इसके अंदर में कुछ फाइल वगैरह रखेगी, तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, सोनी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पता है ये सिर्फ इसका परमिशन है यूज़र का, बाकी ये सब पूरा जो है ना इसे खाली है। अब बात आ रही है इसकी गौरव की। चलो गौरव की मैं दिखा रहा हूँ। तो गौरव का तो है ये रूट, जबकि मैंने पता है क्या दिया था, मैंने दिया था वहाँ पे गौरव दिया था, ये वाली जब वहाँ पे मैंने एडिट किया था तो गौरव दिया था, जो कि ये मैं यूज़र ऐड से नहीं किया, ये मैं किया VI एडिटर से। चलो मैं थोड़ा आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। कहाँ गया ये, देखो यहाँ पे शो नहीं होगा, यही था, VI एडिटर करके मैं गया था। चलो कोई नहीं। अब बात आ रही है इसको, पता है ये इसको कैसे हम चेंज करें, ये वाली। तो सिंपल सा पता है क्या करना है, एक आप डायरेक्टरी बना लो। चलो मैं एग्जिट करता हूँ इसको। इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ होम के अंदर में। तो मैं करता हूँ mkdir होम, क्या था गौरव, ये हो गया है गौरव। ये देखो मैं यहाँ से, ये देखो ये पहले जब यहाँ मैंने स्विच किया था गौरव को, तो ये देखो ये रूट से लॉगिन था, मतलब इसका ये जो था ना डायरेक्टरी, इसका होम डायरेक्टरी, गौरव का होम डायरेक्टरी ये रूट ही था। लेकिन जैसे मैंने यहाँ से मैंने पता है एक डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टरी पता है रूट से बनाया डायरेक्टरी गौरव। तो ये यहाँ देखना, मैं एग्जिट किया, यहाँ तक सही था, जैसे मैं एग्जिट करके लॉग आउट हुआ, उसके बाद मैंने स्विच किया गौरव, ये देखो ये, अब इसका ये देखना PWD, ये देख लो खुद से अटैच हो गया ये। क्योंकि पता है वहाँ पे मैंने डिफाइन तो कर दिया था, लेकिन ये यहाँ से नहीं हुआ था। अब जब मैंने ये डायरेक्टरी क्रिएट किया, तो ये पता है ये रूट वाली, रूट से जब मैं क्रिएट किया, तो वो उसको हो गया कि हाँ ये इसके पास ये है, लेकिन एक्सेस नहीं था, वो तो खुद से वो उठा के वो अटैच कर दिया ये। तो ये देखो ये, लेकिन बात अब ये यहाँ पे ये भी हो रही है, LS-AL करता हूँ, अब मैं होम में जाता हूँ, तो ये देखो गौरव तो हो गई है, लेकिन इसका भी जो है ना ये लीना एक्सेस कर सकती है ये दोनों को, गौरव का भी और इसका भी, लेकिन ये दोनों जो है ना इसका एक्सेस नहीं कर सकती है। अब चलो मैं एक और मैं लॉगिन कर लेता हूँ तीसरी में। चलो मैं क्या क्या से लॉगिन हूँ, मैं रूट से लॉगिन हूँ, गौरव से लॉगिन हूँ, अब मैं जा रहा हूँ किससे, लीना से मैं लॉगिन हो रहा हूँ। अच्छा ये इसको ये प्रॉब्लम है। तो देखो एक कमांड होता है इसको चेंज करने के लिए, यूज़र मोड।
यूजर मोड -s, क्या करना है, bin /bash, किसका, तो लीना का। ये देखो ये हो गया। अब देखना यहाँ पे, हाँ ये वाली, अब सेम ये कमांड चलाओ, ये देखना लॉगिन हो जाएगा। तो ये यूज़र मोड होता है, यूज़र का कुछ भी करोगे ना ये वाली, तो ये चेंज करके दे देगा ये। अगर आप चाहोगे मैं उसका यूआईडी चेंज करूं, या उसका ग्रुप नेम चेंज करूं, या उसका एक होता है ना ये सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी, वो चेंज करूं, ये सारे हो जाता है। तो ये देखो, जैसे मान लो यूज़र मोड हाइपन हेल्प करोगे तो इसमें सब कुछ दिखा देगा। ये देखो -c जैसे लगा दोगे ना, ये यूजर मोड -c, और वहाँ पे मान लो डेवऑप्स इंजीनियर है, तो डेवऑप्स इंजीनियर के बदले अगर कुछ दूसरा डालोगे तो वो हो जाएगा। तो ये मैं धीरे धीरे करके, अभी बहुत है, मैं अभी तो स्टार्टिंग ही किया हूँ, ये मैं सारे कुछ बता दूंगा। ये सेल क्या होता है, देखो ये मैं सेल, अभी पता है मैं जब कमांड चलाया था ये वाली, अच्छा मैं इससे चलाया था कमांड। ये वाली, ये देखो ये यूजर मोड, हाँ ये यूजर मोड चलाया था -s। उसके बाद क्या क्या था, ये था एस बिन नो लॉगिन लीना, यूजर ये लॉक थी। तो मैंने इसको अनलॉक किया -s करके, मतलब ये लॉक नहीं थी, इसका सेल वो था। लेकिन लॉक अनलॉक के लिए ये होता है, एल होता है और शायद यू होता है, ये देखो अनलॉक के लिए कैपिटल यू होता है और एल होता है शायद, ये देखो। अच्छा ये न्यू लॉगिन, इसका ये लॉक के लिए देखो ये भी एल होता है। बाकी मैं बता दूंगा ये सब। ये देखो, तो ये मैंने -s करके इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके ये देखो मैंने अभी लीना यूज़र से मैं लॉगिन हूँ। अब पता है इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें चलो पहले ये देख लो, इसमें कुछ फाइल है ही नहीं। तो फाइल में पता है मैं क्या करूँगा, फाइल में मैं करता हूँ एक क्रिएट। तो क्रिएट में क्या करता हूँ कि एक मैं फाइल बना लेता हूँ विद कंटेंट के साथ। तो जैसे मैं करूँगा कैट, और फाइल का नाम रहेगा मान लो टेस्टिंग test.txt। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज लीना, फ्रॉम नोएडा, सिस्टम एडमिन। अब इसको पता है करना है क्या, इसको Ctrl+Z से स्टॉप कर देना, ये खुद सेव हो जाता है। कैट करो, सॉरी पहले ls करो, चेक कर लो फाइल। ये वाली फाइल मैंने अभी बनाया, और किसने बनाया, ये देखो लीना ने बनाया। और कोई दूसरा बनाता और ये करता तो इसमें उसका ये दिखता, जैसे ये देखो ये रूट जैसे है ना, वैसे ही इसमें रहता। तो अब इसको मैं करता हूँ रीड कैट -n test.txt। तो ये देखो ये वैल्यू मैंने अभी बनाया। अब बात आ रही है, ये बताए ये कहाँ से रन होता है, ये लीना का, ये जो है ना लीना, ये डायरेक्टरी के अंदर में वो है, जो भी मैंने ये वाली क्रिएट किया, ये फाइल लीना डायरेक्टरी के अंदर में ये वाली फाइल है test.txt। तो बात आ रही है क्या ये गौरव या सोनी जो है ना एक्सेस कर सकता है, तो नहीं, क्योंकि इसमें परमिशन नहीं है। परमिशन बाद में बताऊंगा। और क्या इस लीना का जो फाइल है, क्या ये रूट यूजर एक्सेस कर सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि इसको जो है ना ये सुपर यूजर है, इसका परमिशन हर जगह रहता है, वो हर कहीं पे वो अपना कर सकता है। तो चलो ट्राई करता हूँ एक बार। तो ls करो, होम करो, ये देखो ये है लीना। तो लीना में जाओ, ये देखो लीना का मैं फाइल डायरेक्टरी में आ गया। ये देखो
अब इसको मुझे रीड करना है, तो देखो कैट करोगे -n होम लीना, फाइल का नाम क्या है test.txt। ये देखो मैंने रूट यूज़र से मैंने रीड कर लिया इसको। अब बात आ रही है ये वाली, ये देखो गौरव, क्या गौरव इसको रीड कर पाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि पता है इसका, ये रीड राइट एग्जीक्यूट, ये जो है ना, ये डी मतलब डायरेक्टरी, आर मतलब रीड, मतलब फाइल को रीड कर सकता है, राइट मतलब कुछ उसको लिख सकता है, एग्जीक्यूट मतलब उसके साथ छेड़खानी जो भी होता है, फाइल डिलीट वगैरह वो कर सकता है। तो ये यूज़र तो कर सकता है, लेकिन इसका यूज़र पता है कौन है? लीना। लेकिन ये अदर यूज़र पता है कौन क्या है? अदर यूज़र ग्रुप, इसका परमिशन नहीं है। ये होता है ग्रुप के लिए, तो ग्रुप का भी कोई परमिशन नहीं है। और ये है अदर यूजर के लिए। अदर यूजर मतलब हो गया जैसे गौरव हो गया, सोनी हो गया, वो सब अदर यूजर में आता है। हाँ, कब कर सकता है पता है? अगर ये ग्रुप का भी परमिशन रहा और ये डेवऑप्स जो है ये ग्रुप से अटैच है, ग्रुप से, तो वो कर सकता है। तो चलो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये गौरव यूजर से इसको मैं रीड करना चाहता हूँ। तो चलो मैं करता हूँ सबसे पहले ls-al होम, क्या है लीना, ये देखो इज कैन नॉट ओपन डायरेक्टरी होम लीना, परमिशन डिनाई। क्यों भाई, परमिशन तो नहीं है इसको, मतलब क्यों परमिशन डिनाई आया? क्योंकि भाई इसको तो परमिशन नहीं है ना ये वाली। अब वहीं पे बात आती है कि क्या लीना का तो ये एक्सेस नहीं कर पाई, क्या गौरव का वो एक्सेस कर सकता है? तो चलो मैं अभी गौरव में हूँ, तो गौरव का मैं ls-l करता हूँ, तो इसमें भी मैं कोई फाइल बनाता हूँ। तो मान लो कि मैं करता हूँ कैल, ये हो गया कैलेंडर, मैंने कैलेंडर को ही मैं कॉपी कर ये कर लेता हूँ। चलो कैल बैकअप, अच्छा मैंने ये नहीं दिया, इसका परमिशन डिनाई क्यों आ रहा है? अच्छा ये जो है ना, अच्छा ये पता है परमिशन डिनाई क्यों आ रहा है? यहाँ पे समझने वाली बात है। गौरव को तो परमिशन है, लेकिन ये जो है ना, ये फाइल पता है किसने क्रिएट किया है? ये वाली रूट ने किया है। तो भाई रूट का परमिशन में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है किसका मिला है, रीड और एग्जीक्यूट को, राइट को तो नहीं मिला है ना। मैं यहाँ पे पता है क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये परमिशन नहीं कर रहा है। तो अब मैं इसको देने जा रहा हूँ परमिशन। तो परमिशन देने के लिए अब मुझे जाना होगा रूट में, मैं रूट से परमिशन इसको दे रहा हूँ। मैं करता हूँ vim etc sudoers sudoers, मैं करता हूँ इंसर्ट मोड ऐसे, और मैं यहाँ से कर लूँगा, या आप यहाँ से कॉपी कर लो, या तो ये सेम जो है ना लिख दो वहाँ पे। अभी मैं बेसिक में ही हूँ, मैं धीरे धीरे इसको भी अच्छा से बता दूंगा। क्या था मेरा यूजर? गौरव, और ये वाली है ना यहाँ पे पेस्ट कर दो। GAURAV, लो अब देखो इसमें गौरव में परमिशन डिनाई क्यों आया फिर? सुडोर्स, सुडोर्स
गौरव, ये स्मॉल में ले लेना चाहिए, बता रहे गौरव। इसको करता हूँ थोड़ा स्मॉल में, ETC 5WD। ये देखो, ये जो ना कैपिटल में नहीं ले रहा था, चलो मैं इसको करता हूँ कैल बैकअप परमिशन देना। अच्छा, अब समझ आया, यहाँ पे सूडो लगाना था। इसको मैं कर रहा हूँ स्मॉल में गौरव को, तो ये देखना, स्मॉल में करने के लिए MV कमांड चलाओ, जो है पुराना मेरा ओल्ड गौरव। उसके बाद करता हूँ ऐसे गौरव, ये देखो ये चेंज करके स्मॉल में कर देगा। स्टार्ट गौरव, नो सच फाइल डायरेक्टरी, GARU। गौरव R, गौरव A भी किसके अंदर है, होम के अंदर। इसको भी कहाँ जाना है, होम के अंदर। लो देखो, अब जो है ये स्मॉल में हो गया होगा गौरव, ये वाली देखो। तो MV कमांड में बता चुका हूँ, ध्यान देना, फाइल और डायरेक्टरी दोनों आप ये कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एक्सेल फाइल में, CSV फाइल में या PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो देख लेना। मान लो मैं करता हूँ इको टेस्टिंग, किस में जाना है, होम के अंदर। मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे पाथ नहीं दे रहा था उस टाइम।
फाइल का नाम टेस्ट, चलो टेस्ट ही रहने देता हूँ। फिर परमिशन डिनाई, देखो ये जो है ना ये परमिशन का लफड़ा है। और लफड़ा पता है क्यों होता है यहाँ पे ना, ये रूट, ये जो है ना रूट के कारण होता है। तो इसको चेंज करने के लिए एक कमांड होती है, लेकिन मैं कर देता हूँ। लेकिन ये जो है ना थोड़ा, मैं सोचा कि मैं आगे बता देता, लेकिन चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको ये करना है, कंप्लीट करना है। तो इसका परमिशन देने के लिए सी एच मोड कमांड होता है, लेकिन मुझे क्या करना है इसको, ये वाली, उसका ऑनर चेंज करना है। तो ये देखो इसका कमांड होता है सी एच ऑन, मतलब चेंज ऑनर। मैं जाता हूँ होम के अंदर, ये जो है गौरव, सी एच ऑन, CHOWN, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया क्या, यूज़र का नाम देना छोड़ दिया, गौरव। गौरव ग्रुप का भी मैं गौरव कर देता हूँ, GRU, गौरव। मिसिंग ऑपरेशन, CHOWN, चेंज ऑनर, GAURAV, गौरव, GAURAV, गौरव। क्या चेंज करना है होम के अंदर में, रुको एक सेकेंड, कैट -n ETC, इसका ग्रुप देखता हूँ क्या है, GROUP ग्रुप। अच्छा ये इसमें जो है ना ये प्रॉब्लम पता है क्या है, ये इसके में ग्रुप जो है ना ऐड है नहीं, ये देखो। तो ये प्रॉब्लम ये यहाँ से हो रही है। अब देखो ये हो गया। ये मैं पता है क्या ले रहा था यहाँ पे, कॉलन करके सोनी लिया था ग्रुप के, लेकिन यहाँ पे ग्रुप था नहीं।
अब देखो इसका परमिशन क्या हो गया होगा, ये देखना कहाँ गया डेवऑप्स, ये वाली, ये देखो ये। तो ये जो था ना, ये इसका भी डेवऑप्स का भी, अब मैं गलत कर रहा था, ये रूट ही था इसका, लेकिन ये गौरव नाम से इसका वो नहीं बना था। मैंने गलती किया था उस टाइम, मैंने बना देना चाहिए था, लेकिन मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था ये कि मैंने वहाँ पे ऐसा किया है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा था। चलो मैं अब सोनी ही यूज़र पर देख लेता हूँ। मान लो कि मैं कहाँ गया, इसको करता हूँ एग्जिट। अब इसमें भी हो जाएगा सेम, ये देखना। CHOWN चेंज ऑनर किसको करना है, गौरव। गौरव हो गया, स्लैश होम के अंदर गौरव, ये देखो हो गया इसमें भी। अब इसको LS करो, स्लैश होम के अंदर, ये देखना, ये देखो इसका भी ऑनर चेंज हो गया। तब जो है ना, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं ग्रुप चेंज किया ना ये वाली, तो यहाँ पे ये गौरव और वो डेवऑप्स का आना चाहिए था, लेकिन ये इसमें आया नहीं। तो ये प्रॉब्लम तब से मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने ना यूज़र ऐड से कुछ नहीं किया था, मैंने via एडिटर से करके वो किया था, इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो चलो कोई नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कभी पार हो जाता है। अब मैं लॉगिन करता हूँ, चलो सोनी ही से कर लेता हूँ। ये देखो अब डेवऑप्स के अंदर में जो है ना, ये एक न्यू फाइल बनाया मैंने। तो CD करता हूँ, होम में जाता हूँ, उसके बाद क्या है, डेवऑप्स। ये देखो अभी मैं डेवऑप्स में हूँ, LS करता हूँ, देख फाइल नज़र आएगा ये वाली, जो कि मैंने अभी बनाया। इसको करता हूँ रीड, cat-n, क्या है, न्यू फाइल, सॉरी यहीं से मैं दे देता हूँ। ये देखो मैंने कैलेंडर बैकअप में लिया था। अब बात कहाँ आ रही है, लीना पे। देखता हूँ CD करके डेवऑप्स में जा पाती है कि नहीं। ये देखो ये डेवऑप्स में आ गई है। ये देखो फाइल जो है ना, ये लिस्ट कर ली है। अब क्या करना है, इसको रीड करना है। तो रीड, तो परमिशन क्या था उसका, रीड और एग्जीक्यूट। तो चलो कैट करो -n, ये देखो ये है लीना यूजर। और ये जो फाइल बताए किसने बनाई थी, ये बनाई थी सोनी यूजर ने, ये वाली। ये यहाँ पे देखो कैल करके बैकअप ली, स्लैश होम डेवऑप्स में, और न्यू फाइल बनाई। CD करके मैं डेवऑप्स में गया, और इसका जो है ना ये किया मैंने, देखो ये वाली। और देखो ये फाइल किसने क्रिएट किया, सोनी यूजर ने। इसका देखो फाइल और वो ग्रुप, न्यू फाइल सोनी यूजर ने किया। तो ये तो रीड कर ली, लेकिन ये वाली देखो, ये भी आके रीड कर ली। पता है क्यों, क्योंकि डेवऑप्स जो है एग्जिट LSCL होम, ये देखो डेवऑप्स में जो है ये रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन है, तो उसमें जाके और उसने क्या की, रीड कर ली। अब चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, लीना में देखो, इसमें एक मैं फाइल एडिट करता हूँ। मान लो कि ये हेलो ले लो, हेलो सोनी, क्योंकि ये लीना है तो उसको मैं सोनी को करता हूँ हेलो।
फाइल का नाम है बाय लीना। ये देखो, सॉरी मैंने फाइल का नाम इसमें सेव नहीं किया। अब देखो ये परमिशन क्यों ये दिखा रहे हैं, मैंने तो बनाया था, ये तो हो जाना चाहिए था, जबकि उसका फाइल का नाम क्या है पता है, कैट। तो ये देखो ये रीड कर रही है, ये सीडी करके इसके डेवॉप्स में आ गई है। तो सीडी जब हुआ ना वो एग्जीक्यूट हो गया। ये जो है इसको देखो परमिशन डेवॉप्स वाली को, सोनी का तो है ही ये परमिशन, लेकिन ये जो है ना इसका क्या है, सोनी को तो चलो फुल परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, लेकिन ये जो है ना आर, ये हो गया यूजर के लिए, मतलब सॉरी ग्रुप के लिए, और ये वाली है ना आर और एक्स, यहाँ पे डब्लू होना चाहिए था। तो देखो रीड, तो ये क्या की लीना ने रीड कर ली और एग्जीक्यूट, मतलब सीडी करके गई डेवऑप्स में, तो वो हो गया एग्जीक्यूट। लेकिन उसने पता है क्या की, इको करके मतलब रीड करना चाहिए, मतलब डब्लू मतलब रीड, उसने रीड करना चाहिए। तो ये देखो, मतलब राइट करना चाहिए, मतलब कुछ लिखना चाहिए। तो इसने लिखी हेलो सोनी, चलो ठीक है, लेकिन ये फाइल सेव करना चाहिए। तो पता है क्या दिया, परमिशन देना है। तो ये होता है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे रख रहा हूँ, अगला सेशन जो है मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। अभी जो है ये मेरा बेसिक ही है यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट में, अभी बहुत कुछ उसमें बाकी है। तो मेरे हिसाब से 3 से 4 वीडियो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो लिनक्स में, AWS क्लाउड में और एनसिबल में और डेवऑप्स का जो है टॉपिक मेरा आने वाला है। तो आप मेरे चैनल से बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।